ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े वकील आवाज उठा रहे हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले और ईवीएम हटाकर इस बार के लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर एडवोकेट महमूद चाचा। सर, इससे पहले एक और सवाल पूछूंगी कि क्या सवाल पूछने पर लोग गुस्सा हो जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सीधी बात ये कहूँगा कि जो जर्नलिस्ट, जो पत्रकार कड़वे से कड़वा सवाल नहीं पूछता वो पत्रकार ही नहीं है। फिर तो आप वो है ना, इंफोटेनमेंट जैसा होता है कि एक किसी फिल्म स्टार का इंटरव्यू ले रहे हो उसकी पिक्चर को हिट बनाने के लिए। आप लोग ईमानदार पत्रकार हो, आप लोगों को ऐसा माना जाता है कि आप लोग हमें प्रमोट करते हो, ऐसा कहा जाता है और हम भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि हमने तो जो क्रिमिनल मीडिया है मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड उसको बाइकआउट ही कर रखा है और उन्होंने हमें बाइकआउट कर रखा है। आपके साथी में कुछ नाराज हो जाते हैं सर? नहीं, हमारा कोई साथी आपसे नाराज हो ही नहीं सकता, आपसे उनका प्रेम होगा इसलिए पर्सनली कुछ बात आपको कहते होंगे। लेकिन जर्नलिस्ट तभी होता है आदमी जब कड़वे सवाल पूछे, कड़वे से कड़वा सवाल पूछे। नहीं पूछते तो आप गलती करते हो। हम लोग सच्चे लोग हैं, अगर हमारी बात में सच होगा तो हम आपके हर सवाल का जवाब ही नहीं अच्छा जवाब देंगे, और अगर नहीं दे सकते तो इसका मतलब हम भी कुछ छुपा रहे हैं। तो ये 10 वकील ईवीएम हटा लेंगे सर? बहुत अच्छा सवाल है और इतना कड़वा नहीं है, इतना आपको इससे और पूछना चाहिए था। तो ये कहना चाहिए था ये वाले ही वकील हटा लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 10 साथी भी नहीं थे, ये संविधान बना दिया। और अब तो ये तब संविधान भी नहीं था, अब तो ये संविधान है। ये 10 जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, 10 इसलिए हैं कि मैंने अभी दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया था, ये सिंबॉलिक है। हम अभी नहीं चाहते कि हम किसी भी प्रकार का जो जनता का दबाव है हम पे, जनता ये कहती है कि हम यहाँ पे लाखों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट में आना चाहते हैं, क्या हम लाखों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट को आने दें, के ऊपर जनता को आने दें? तो हम क्या कह रहे हैं उनसे, नहीं रुको, आप हौसला रखो, भरोसा रखो बाबा साहब के संविधान पे और अपनी व्यवस्था पे। लेकिन ये मैसेज ज़रूर दो कि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता खड़ी हो चुकी है, जनता चाक चौबंद है, किसी भी संस्थान को कोई गड़बड़ी नहीं करने देगी और किसी भी संस्था को दबाव में भी नहीं रहने देगी, क्योंकि जनता देश की मालिक जाग गई। कह रहे हैं मीडिया कवरेज लेने के लिए कर रहे हैं वकील इस काम को है। हाँ, ये भी बात सही है। अभी आप 3 दिन पहले जितनी लाठियां पड़ी थी मुझे भी और हमारे सब साथियों को, मीडिया कवरेज तो मिली लेकिन दर्द अभी तक हो रहा है और बुखार भी अभी तक उतरा नहीं है। अगर यही रास्ता है देश में पब्लिसिटी लेने का तो ये सबसे अच्छा रास्ता है। अगर लोग अपने संवैधानिक हकों के लिए लड़ेंगे नहीं तो ये बेईमान सरकारें, ये करप्ट आरएसएस और बीजेपी के लोग पुलिस के करप्ट ऑफिसर्स से उसका बदमाशों की तरह पुलिस का इस्तेमाल करके जनता की आवाज़ दबाते रहेंगे। 6000 इंटेलेक्चुअल्स ने आपको पता है ना, चिट्ठी लिखी किसी इलेक्शन कमीशन को, सारे सबूत दिए, पीपल्स कमीशन बनी, जजेस, रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स ने इतनी अच्छी रिपोर्ट लिखी, कान पे जू रहेंगी इलेक्शन कमीशन की या प्रधानमंत्री की। तो हम लोग सड़क पे उतरे ना, लाठियां ना खाएं, गोलियां ना खाएं और वो लोग कुछ करें नहीं, इंटेलेक्चुअल्स की बात वो सुने नहीं, और हम जैसे जो जुझारू लोग अपने आप को कहना चाहते हैं बाबा साहब का सच्चा सिपाही बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये सड़क पे लड़ने ना दें। तो ये तो फिर विन विन हो गया ना इनके लिए। हम लोगों को ये बता दें कि हम पब्लिसिटी सीख कर रहे हैं और जो बाकी लोग जो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, जो संवैधानिक तरीका है, सभ्रांत तरीका है, उनको ये नज़रअंदाज करके ट्रैश में डाल दें। ऐसे नहीं होगा, बेवकूफ़ नहीं अमित शाह जी, समझ लो ये सब नहीं चलने वाला। विपक्ष पार्टी इस आंदोलन नहीं दिख रही है, क्या लगता है कि उनका मौन समर्थन है ईवीएम से चुनाव कराते रहने का? मुझे नहीं लगता कोई भी मुख्य विपक्ष पार्टी ईवीएम के समर्थन में है और पेपर बैलेट के खिलाफ है। हर पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी समय पर बीजेपी समेत पेपर बैलेट का पक्ष धर रही है, लेकिन आज जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो सब पेपर बैलेट के पक्ष में। और मैं आपको एक और बात बता दूं अंदर की, ये प्लान भी आरएसएस के लोग ही हमें फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि ये जो दो है ना, अमित शाह जी और मोदी जी, ये बहुत सारे बीजेपी के भी सीनियर नेताओं को ईवीएम के माध्यम से हरा के उन्हें साइडलाइन करके पूरा बीजेपी और आरएसएस पे भी अपना वर्चस्व बनाने की काम कर रहे हैं। तो आरएसएस के लोग भी, बीजेपी के भी बहुत सारे नेता आपको ईवीएम के बारे में अगर आप पूछना चाहें उनसे प्राइवेटली और पब्लिकली भी ईवीएम के खिलाफ बोलने को तैयार होंगे। उनके सारे पन्ना प्रमुख क्या कह रहे हैं अभी कि भैया हम किस बात के पैसे ले रहे हैं आपसे, हज़ारों रुपए जो दे रहे हो हमें, इसका क्या मतलब है? हम इसी उम्मीद से तो ले रहे हैं। इनफॉर्मली तो बताते हैं पन्ना प्रमुख हमें कि जब जब ये लूट कर रहे हैं, अडानी जी और मोदी जी मिलके
भाई हम जो नौकरी पे काम कर रहे हैं इनके लिए, तो हमारा भी तो कुछ हिस्सा आएगा। अगर पेपर बैलेट से जीत के जाएंगे, हम भी कह सकते हैं कि भाई हमने पेपर बैलेट से वोट चोरी करके जैसे भी दिलवाए और आपको जिताए, तो अडानी को सारा देश मत बेच दो, हमारा भी हिस्सा दो। ये पन्ना प्रमुखों का दर्द बता रहा हूँ आपको, बीजेपी और आरएसएस का। वो कह रहे हैं ईवीएम से तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। अभी तो थोड़ा बहुत हमें लूट में से कुछ हिस्सा मिल जाता था, वो फिर तो कह देंगे हम तो ईवीएम से जीते, तुम्हारी जरूरत नहीं है, भाग जाओ। तो ये मैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों का दर्द आपको बता रहा हूँ। ईवीएम के खिलाफ सभी हैं। सर आप लोग अडानी को गाली देते हैं, उसके साथ तो डील कांग्रेस भी कर रही है। अभी तेलंगाना में सरकार बनी है, कई लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अभी डील हुए हैं सर, सरकार बनते ही। देखिए, एक सिगरेट बेचने वाला है कोई, उससे अच्छे लोग भी सिगरेट लेते हैं, बुरे लोग भी लेते हैं, लेकिन सिगरेट तो खराब है ना। अडानी जी खराब है, जहाँ भी होंगे वो चोरी और डकैती कराएंगे, और चोरी और डकैती अपने प्रिंसिपल यानी मोदी जी और अमित शाह के लिए कराएंगे। तो जो लोग उनसे डील कर भी रहे हैं, तो वो इस बात से अटेंशन में रहें कि वो सारा फायदा उठा के मोदी जी और अमित शाह जी को ही पहुंचाएंगे। उनको कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। अडानी जी का टोटल बाइकआउट होना चाहिए। कोई भी देश का देशभक्त, पब्लिक का कोई भी देशभक्त व्यक्ति होगा, अडानी जी को बाइकआउट करेगा टोटल। वकील साहब, सर लंबे समय से आप लोग ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। तो क्या समझे से, क्या सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, या फिर ईवीएम वाला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट को टाइम पास लग रहा है? ये समझाने की बात बची नहीं है। 2018 के बाद 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ये बात बोल चुके हैं। अब अंदाजे लगाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में लेने की ये कोशिश सरकार बहुत लंबे समय से कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश के सभी संस्थान दबाव में हैं। ये अभी प्रशांत भूषण साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने तो खुल के बोल दिया। और एक और हमारे मित्र हैं एडवोकेट, वो अभी अमेरिका में बैठे हैं, अशोक अरोड़ा साहब, उन्होंने तो खुल के चंद्रचूड़ साहब के बारे में, मैं तो ये बात कहता भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है चंद्रचूड़ साहब के बारे में, लेकिन उन्होंने क्या क्या नहीं बोला चंद्रचूड़ साहब के बारे में, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक ऐसी बात है जो हमारे जो संस्था है ना, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ओपन कोर्ट क्यों होती है, इसीलिए कि लोग जजमेंट्स का क्रिटिसिज्म करें। हाँ, अशोक अरोड़ा साहब ने थोड़ा और ज़्यादा एक स्टेप लेके जज साहब का ही क्रिटिसिज्म किया, लेकिन उनकी जजमेंट्स का क्रिटिसिज्म उनको करना चाहिए था जो उन्होंने किया है। पर सर जनता के बीच में आप लोगों ने एक उम्मीद जगा तो दी, ये टूट तो ना जाए उम्मीद कहीं ना कहीं। अभी तो आप कह रहे थे 10 ही लोग हैं, हमने नहीं जगाई, आप फिर गलत बोल रहे हो। वो भी गलत था और ये भी गलत है। जनता ने हमें मजबूर किया है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम इतनी बड़ी लड़ाई अपने कंधों पे जीत सकें। जनता ने हमें मजबूर किया है कि आओ, आप लोगों को हम बहादुर और ईमानदार समझते हैं। भानु जी और मुझे आप अगर हमारे फ़ोन देख लेंगे ना, तो और दूसरे जो साथी हैं हमारे, तो आपको हैरानी होगी। वो जो नंबर पब्लिक डोमेन में, उसको बात छोड़ दीजिए, हमारे पर्सनल फ़ोन बंद नहीं होते हैं कि आप पीछे मत हट जाना, प्राचा जी दवाई लेके आओ आप लड़ने। ये फ़ोन आते हैं हमें पूरे देश से, कोई बात नहीं, आप पीछे मत हट जाना। तो हमारी कोई ताकत नहीं है, जनता की ताकत है, जिसको हम सिर्फ छोटा सा चेहरा है। नहीं, 4-5 साल पहले भी बना था ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, उसका भी अब पता नहीं है जन कहाँ गया। एक अभी नया आप लोगों ने बनाया है। अब आप इसीलिए देख लीजिए, उस वक्त में और इस वक्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है। एक ही फ़र्क है वो कि तब लोगों को जनता को जागरूक कर रहे थे। अब जनता कोड़ा लेके, हथौड़ा लेके हमारे पीछे पड़ी हुई है, पीछे हटे तो हम मारेंगे तुम्हें। पर हम जनता को धोखा नहीं देंगे, जान दे देंगे, जनता की उम्मीदों से पे खरे उतरेंगे। करवा सब हमसे देश की जनता रही है, हम कुछ नहीं करें। सर क्या कहेंगे, आपने जो है कदम उठाया है ईवीएम को लेकर, जनता में भी उम्मीद जग गई है, लेकिन चुनाव आयोग की बात कर ले या सरकार को बात कर ले, वो बिल्कुल ईवीएम के समर्थन में है। अगर ऐसा होता है 1% के लिए कि ईवीएम बैन नहीं होता है, फिर क्या कहेंगे आप जनता से? देखिए, पहले तो फिर आप अपना, हमने कदम नहीं उठाया, जनता ने कदम हमसे उठवाया है जबरदस्ती करके। और चुनाव जो ये 3 हुए पीछे, और 2019 से पहले के भी जो चुनाव हुए 2017 के बाद से, वो सब इलीगल चुनाव हैं। ये बात भी मोदी जी और आरएसएस ध्यान से सुन ले। अगर ईवीएम के माध्यम से चुनाव होते हैं, पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होते, जो भी चुनाव पेपर बैलेट से नहीं होगा वो चुनाव ही नहीं है। जनता उसे मानने से इनकार कर देगी। कोई चुनाव नहीं होगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो इलीगल प्रधानमंत्री होंगे, और हम ऐसा पाप इस देश में नहीं होने देंगे, ये हम वादा करते हैं। पेपर बैलेट से ही संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर वाले ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ईवीएम वाले प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सर आप बार-बार 4 जजों का जिक्र करते हैं, आप कहाँ है वो जज? ये ना पूछे तो अच्छा है, लेकिन एक तो बैठे हैं
गवर्नर बन के मनुस्मृति, एक मुसलमान होके मनुस्मृति की तारीफ करते थे। आज मैं ये सब बातें कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने पूछ लिया तो वो गवर्नर बन के बैठे हैं, एक राज्यसभा के मेंबर बन के बैठे हैं। वो रिटायर होके पता नहीं, वो भी उनकी आपको पीछा करना पड़ेगा, आज मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जो राज्यसभा की मेंबरशिप मिली थी, उनका अगर आप बयान देखोगे तो बिल्कुल साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है मुझे जो मिली है, ये देखना आप। तो वो किस चीज़ के एवज में छोटी चीज़ राज्यसभा की मेंबरशिप को कह रहे थे, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो आप तो नहीं करोगे ऐसा? हम पहले तो देखिए, अभी तो मैंने यही बताया ना, अभी तो जो 3 दिन पहले लाठियाँ पड़ी हैं हमारे, उसी का दर्द खत्म नहीं हुआ, बुखार भी नहीं उतरा, तो लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। तो अगर हमें ये करना ही होता तो हमारे पास तो बहुत चांस थे ना करने के, इस रास्ते पे चलना ही क्यों है? सर, मुख्य विपक्षी पार्टियों क्या मजबूरी है जो इस वक्त इस आंदोलन में शामिल है? सब शामिल है इसमें, जनता शामिल है, विपक्षी दल तो जनता के नीचे ही है ना। नहीं तो फायदा तो इनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पार्टियों को ही होगा। नहीं, फायदा, ये आप सवाल 20 बार पूछ चुके हैं, 20 बार यही जवाब है। असली फायदा और नुकसान जनता का है। पॉलिटिकल पार्टी जनता का एक छोटा सा हिस्सा है, पॉलिटिकल पार्टी साथ है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है। आप सुब्रमण्यम स्वामी साहब से जाके अभी पूछ लें जाके कि उनका क्या विचार। सर, इस मुद्दे से हटकर आप बार-बार लाठी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन में आपने कहा कि रास्ते खुल गए हैं, हमारी एक पहली जीत हो गई है, तो फिर लाठी खाने की नौबत क्यों आई? आपको थाना क्यों जाना पड़ा? रास्ते खुले, आपने तो ऐलान किया ना हम जीत गए हैं। बिल्कुल जीत गए थे उस दिन। क्या हुआ? लाठी खाने का नंबर क्यों आया? जो आपको आरएसएस और बीजेपी हमेशा धोखा देती है ना, उस दिन जीत ये हुई थी कि जो दरवाजे बंद थे, जिस दरवाजे से डॉक्टर रितु सिंह को और दूसरे बच्चों को कमजोर वर्ग के और दूसरे भी घुसने नहीं दिया जा रहा था, हाथ जोड़ के वाइस चांसलर ने पुलिस को भेजकर हाथ जोड़ के अंदर बुलवाया। ये कम बड़ी विक्ट्री सुन रहे हो आप? आपको महाड़ आंदोलन की याद नहीं आ रही? आ नहीं रही कि ये दरवाजे जो बंद थे वो खुले, बैठ के टेबल पे बात हुई, हाथ जोड़ के सारे बातें सुनी गई और ये कहा गया कि हम आपको इसका जवाब देंगे शीघ्र। लेकिन शीघ्र का मतलब डिले होता है, इसलिए हम वहाँ पे रुके रहे। लेकिन जब उन्हें लगा ये धोखे में भी नहीं आ रहे, तब उन्होंने लाठीचार्ज कराई, तो हम क्या हट गए वहाँ से? हम फिर वहीं हैं। कहा जा रहा है 1 तारीख को और बड़ा आंदोलन होगा। कहा जा रहा है बीसी ने ज्वाइनिंग लेटर की भी ऑफर दिया था आप लोगों ने। ज्वाइनिंग लेटर और दूसरे ऑफर 85 बार दे चुके हैं, लेकिन वो डॉक्टर रितु की लड़ाई वो नौकरी की लड़ाई नहीं है, न्याय की लड़ाई है। न्याय दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम से कम 25,000 टीचरों की SC ST OBC के अपॉइंटमेंट की लड़ाई है वो। ये लड़ाई है। कोई डॉक्टर रितु की नौकरी की होती तो अभी आपने पूछा था ना आप तो नहीं बिक जाओगे, तो एक एग्जाम्पल आप खुद ही दे रहे हो, बिकना होता तो परसों बिक गए होते, समझे आप? तो हम लोग बिकेंगे नहीं, हम मर सकते हैं, बिक नहीं सकते, टूट नहीं सकते, ये बात ध्यान रखें। पर कहा जा रहा है कि नौकरी तो ज्वाइनिंग कर ले डॉक्टर रितु और कोर्ट से लड़ाई लड़ती रहे उनके लिए। ये वाले रास्ते, बुजदिली वाले, कॉम्प्रोमाइज वाले रास्ते बहुत सारे लोग बता रहे हैं। हमने रामजस कॉलेज, हमने करोड़ीमल कॉलेज, हमने हिंदू कॉलेज, इन सब की डिटेल्स निकाल रही हैं। वहाँ क्या क्या व्यभिचार हो रहे हैं, क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के साथ और दूसरे लोगों के साथ, कैसे पैसे लेके गुलाम बना के गेस्ट टीचर्स के माध्यम से पता नहीं किस किस तरीके से यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है। हम ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर चुप नहीं बैठ सकते। इसका हम इलाज करेंगे, संवैधानिक इलाज करेंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप लोग जल्दी देखेंगे कि एक एक कॉलेज जो कैंपस, नॉर्थ कैंपस में है ना, उसका सबका कच्चा चिट्ठा आपको डॉक्टर रितु निकाल के दिखाएंगी बहुत जल्दी।